नवरात्रि के व्रत में आप भी बनाइए ये बहुत ही आसान और सिंपल सी नमकीन की रेसिपी। आज हम बनाएंगे साबूदाना मखाना नमकीन मीठा मिक्सचर, जो कि बहुत एनर्जी देने वाला है, टेस्ट में लाजवाब है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो ये सिंपल और आसान से नमकीन की रेसिपी बनाइए और पूरी नवरात्रि के व्रत में या किसी भी व्रत में, फेस्टिवल में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है, तो देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई पे घी को मेल्ट कर लिया है, क्योंकि हम ये व्रत वाली नमकीन बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इसे घी से ही बनाइए। तो ये है साबूदाना। तो देखिए, ये बड़ा वाला साबूदाना है। इस तरीके से ये बहुत आराम से आपको किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाता है। तो यहाँ पे बड़े साबूदाना का इस्तेमाल होता है नमकीन बनाने के लिए। जो छोटे वाले साबूदाना होते हैं उससे हम खिचड़ी या बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें हल्का मीडियम घी गर्म करना है, उस पर 1 से 2 चम्मच के बराबर साबूदाना डालना है और कंटिन्यू लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो जैसे गोंद हम लोग फ्राई करते हैं ना, और वो फूल के बड़ा हो जाता है, सेम उसी तरीके से ये भी जैसे जैसे गर्म होता है, फ्राई होता है, ये बड़ा हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से जैसे गोंद फ्राई होता है, सेम उस तरीके से ही लगेगा। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं तोड़ के, बिल्कुल क्रंची होना चाहिए, अंदर तक सिकना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रहेगा और जब आप नमकीन खाएंगे तो आपके दांतों में चिपकेगा। इसे लो से और मीडियम फ्लेम के बीच में ही इसको धीरे धीरे फ्राई करना है। अब सेम कढ़ाई पे ही मैं यहाँ पे इस तरीके से 2-2 चम्मच के बराबर डाल के थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे, नहीं तो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो साबूदाना फ्राई हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1 कप पीनट ले रही हूँ। तो यहाँ पे इसको डाल देंगे और इसे भी कंटिन्यू स्टेयर करते हुए फ्राई कर लेंगे। तो कितना फ्राई करना है हमें इसे, जितना हम पोहा बनाने के लिए मूंगफली फ्राई करते हैं उतना ही फ्राई करेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, इसे जलाना नहीं है। कंटिन्यू स्टेयर करते रहेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू आने लगेगी, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ पे ये इस तरीके से फ्राई हो गया है। अब इसे भी मैं सेम प्लेट पे ही निकाल दूंगी। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको पीनट कम रखनी है तो आप कम भी रख सकते हैं। तो मूंगफली भी फ्राई हो गई है। अब मैंने ये हाफ कटोरी बादाम लिया है, इसे भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। कंटिन्यू स्टेयर करते रहेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे बादाम की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमें कितना ड्राई फ्रूट्स लेना है या कम लेना है या कौन सा लेना है। तो इसे भी कंटिन्यू स्टेयर करते हुए देखिए, जब इस तरीके से बादाम बीच में से फटने लग जाएगा ना, तो उस स्टेज तक हमें फ्राई करना है और फटाफट इसको निकाल देना है। तो अब मैं यहाँ पे हाफ कप काजू ले रही हूँ। तो काजू का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कम कर रही हूँ, क्योंकि काजू में फ़ैट होता है और मुझे इतना फ़ैट नहीं चाहिए, इसीलिए कम लिया है। तो इसे भी फ्राई कर लेंगे। काजू बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसीलिए मैं इसको अलग से फ्राई कर रही हूँ। देखिए, ये भी हो गया है। अब मैं यहाँ पे ये नारियल ले लूँगी। इसको मैंने इस तरीके से टुकड़ों पे काट लिया है। तो बीच बीच में जब हमें नमकीन खाते हैं, नारियल की जो बाइट्स आती है ना, तो अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से ही डाले हैं। इसे भी स्टर करके हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई इसलिए भी कर रहे हैं ताकि जो ये ड्राई फ्रूट है ना, ये फ्रेश हो जाए और इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, क्योंकि मार्केट में भी पता नहीं कब से रखे रहते हैं पैकेट में बंद। तो इसीलिए हम इसको एक बार इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो मूंगफली, बादाम, काजू, अगर घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा ये घी कम कर दूंगी, मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं अब मखाना रोस्ट करूँगी। तो मखाने में क्या होता है कि आप कितना भी घी डालें ना, ये बहुत जल्दी सोक कर लेता है, इसीलिए इसे कम घी से ही कंटिन्यू स्टर करते हुए क्रंची होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे आलू के लच्छे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जो कच्चा आलू होता है उसे लच्छे में ग्रेट करके उसे भी आप यहाँ पे ऑयल पे फ्राई कर सकते हैं। लेकिन व्रत वाले दिन बहुत ज़्यादा आलू आलू हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नमकीन में आलू का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इन सब को एक बड़े बर्तन में खाली कर
कर लूँगी। तो देखो कितना आसान है, कह सकते हो कि हमारी नमकीन बन के तैयार हो गई है। बस कुछ इंग्रेडिएंट और इस पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे सबको मैं एक बड़े बर्तन में डाल देती हूँ। यहाँ पे आप अगर करी पत्ता खाते हैं तो करी पत्ता को भी आप रोस्ट करके नमकीन में डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे सब चीज़ें मैंने डाल दी है। तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर ले रही हूँ, ब्लैक पेपर। इसे मैंने फ्रेश कूटा है, फ्रेश ही इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैंने डाल दिया है इस पे, 2 चम्मच के बराबर है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे व्रत वाला जो नमक आता है, सेंधा नमक, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा से किशमिश। कुछ कुछ बाइट्स बीच में आएंगी तो खट्टा मीठा टेस्ट आएगा किशमिश से। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है। तो बस ये किशमिश भी डाल दी है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ देसी खांड, जो पिसी हुई चीनी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मेरे पास देसी खांड था तो मैंने ये डाल दिया है। इससे हल्का सा मीठा और टेस्ट आएगा। किशमिश डालिए, उससे हल्का सा खट्टापन आएगा। तो ये सब डाल दिया। अब इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्की सी मीडियम गर्म है। और उसी स्टेज पे हमें यहाँ पे नमक, काली मिर्च डालना है, ताकि इसकी जो कोटिंग है ना वो काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर हो जाए काली मिर्च की। बस बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे तो हमारी नमकीन बनके तैयार है। देखा कितनी सिंपल और आसान है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी टेम्पटिंग और कितनी टेस्टी लग रही है ना। तो ये तो मैंने ऐसे ही व्रत से पहले ही बना के भी खा ली थी, और मैं इसे हमेशा बना के डब्बा भर के बना के रखती हूँ। और घर पे बच्चे बड़े चाय के साथ आप इस नमकीन को दे सकते हैं। अपने घर पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसको खा सकते हैं। हेल्दी नमकीन है, इसमें हमने अपने घर पे ही रखे हुए इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप इसे अपने टिफ़िन में भी व्रत वाले दिन लेके जा सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स है, बहुत सिंपल आसान है। तो ये नमकीन हमारी बनके तैयार है। आप लोग भी इस नवरात्रि के फेस्टिवल में इस नमकीन को बनाइए। मुझे पूरा यकीन है आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये नमकीन बहुत पसंद आएगी। क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है आज की, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।